जय हिंद। आप है मेरे साथ और आज हम बात करेंगे फार्मर प्रोटेस्ट की, किसान आंदोलन की और खास तौर से जो सिख प्रोटेस्ट हमको कल लाल किले के ऊपर देखने को मिला। हमने देखा किस तरीके से सिखों के जत्थे लाल किले की प्राचीर पर चढ़े और ठीक उसी स्थान पर और उसी फ्लैग पोल के ऊपर एक निशान साहब को लगाया और नारे लगाए, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। इस नारे से और इस झंडे से बहुत सारे लोग असमंजस में आ गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए और जो मेजॉरिटी है, जो हिंदूज हैं, उनको एक बड़ी अजीब सी एक फीलिंग आई। फीलिंग मिक्स थी, गुस्से की फीलिंग थी और आश्चर्य भी था कि ये कैसे हो गया। अब यहां पर मेरे जैसे जो लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि ये जो निशान साहब जो लगा, ये कोई खालिस्तानी फ्लैग नहीं है। खालिस्तानियों ने उसका जो खंडा है, जो बीच में जो सिंबल बना होता है, उसको जरूर अपने फ्लैग में चोरी करके लगाया होगा, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल निशान साहब है। अगर आप किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे तो गुरुद्वारा साहब के अंदर ये एक निशान आपको दिखेगा। ये निशान का जो कपड़ा होता है, इसको चोला बोलते हैं। ये जो चोला है और जो निशान है, इसको हर साल बैसाखी वाले दिन अरदास के साथ में और इसको चढ़ाया जाता है। इसको पवित्र माना जाता है, ये सिंबल है और ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति से आता है। अगर आप कुंभ के मेले में गए हो तो वहां पर अलग अलग अखाड़े लगते हैं। हर एक अखाड़े का एक निशान होता है और वो भी निशान इसी निशान साहब से मिलता जुलता है, लेकिन वो अखाड़े का निशान होता है, ये धार्मिक चिन्ह हो गया है। लेकिन जिसको हम बात करते हैं कि जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट वही है। उसके बाद में उसको ये शक्ल दी गई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की संस्कृति से निकल के आया है। पुराने जमाने में जब लोगों के पास में कोई ऐसे साधन नहीं थे नेविगेशन के, और तो कैसे पता लगाएंगे कि ये डेरा जो है बाबों का, ये कहां लगा हुआ है। तो डेरा पहचानने के लिए दूर एक ऊंचा एक फ्लैग लगा होता था, जिसको देखकर वो अपने डेरे तक पहुंचते थे। जहां पे 3-4 किस्म के डेरे अलग अलग हैं, तो वो इन्हीं निशानों को, ये जो निशान है जिसको झंडे की बात कर रहे हैं, उनको पहचान कर अपने डेरे में पहुंचते थे और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, उसी परंपरा को आगे चलाते हुए सिखों के गुरुओं ने एक निशान बनाया कि ये हमारे धर्म स्थल का, गुरुद्वारे का ये निशान होगा। जहां पर ये निशान मिलेगा वहां पर आप आ सकते हैं, वहां पे आप लंगर चढ़ सकते हैं, आप वहां रह सकते हैं। आपको खुले दिल से, खुले हाथों से आपका स्वागत किया जाएगा, आप किसी भी धर्म के हो। ये उनका एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे नारा लगा, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। अब इसमें लोग अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो जो नॉर्मल हिंदी भाषी लोग हैं वो उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं कि राज करेगा खालसा, बाकी रहे ना कोई। उनका इंटरप्रिटेशन होता है कि सिर्फ खालसा में ही सरदार राज करेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये है, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। यानी कि खालसा का यहां पे मतलब है प्योर, जो ऑनेस्ट है, जो प्योर है, जो फॉर द ह्यूमैनिटी है, ऑफ द गॉड है, वो ही रहेगा। जो बेईमान है, जो बदमाश है, जो ह्यूमैनिटी का और इंसानियत का दुश्मन है, वो नहीं रहेगा। आकी रहे ना कोई। गंदा आदमी, अपवित्र आदमी, जो दुराचारी हो, वो नहीं रहेगा। आकी रहे ना कोई। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए ये चीज समझाने की कोशिश करी क्योंकि ये मैं कल से ये चीजें
देख रहा हूं कि किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, और ये क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। अब आप बोलेंगे कि यार तुम तो सरदार भी नहीं हो, तुम नाम भी तुम्हारा दानवीर सिंह चौहान है, नाम से तो तुम राजपूत लगते हो, तो तुम ये सब कहानी क्यों बोल रहे हो? तो मैं ये आपको बता दूं कि मैं सेकंड जनरेशन सिख लाइट इन्फेंट्री का एक सैनिक रहा हूं। मेरे फादर भी इसी रेजिमेंट में अधिकारी थे, और मैं इन्हीं लोगों के साथ में पला और बड़ा हुआ हूं, इन्हीं के साथ में नौकरी करी है। हर संडे को मैं गुरुद्वारे जाया करता था, और आज भी मौका मिलता है तो मैं जाता हूं, सेवा भी करता हूं। तो ये एक मेरी पर्सनल संस्कृति का एक हिस्सा है, और मैं बहुत आहत होता हूं जब लोग उस तरीके का लांछन इन प्रतीकों पर और इस कल्चर के ऊपर लगाते हैं। ये तो रही बात सिख कल्चर की, जहां तक वो निशान की बात है और जहां तक इस नारे की बात है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन में किस तरीके से सिख जत्थों ने अपने मजहब का दुरुपयोग करके और देश का अपमान किया। तो कल का दिन इस मामले में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दुखद तो था ही, लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था। इंसिडेंटली कल राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी एक ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने, इनकी मैं फोटो शेयर करता हूं, ये देखिए, ये है हरकीरत सिंह, बहुत ही अच्छे सिख हैं और अपने धर्म को बखूबी निभाते हैं। ये जाहिर है आपको फोटो से ही दिख जाएगा। और ये एक ईमानदार सच्चा सिख खालसा, देश का सपूत, शौर्य चक्र से भी नवाजा हुआ है, इसको शौर्य चक्र भी मिला हुआ है। ये देश का सपूत, भारत माता का ये सपूत, इसने राजपथ के ऊपर अपने रफाल से सोलो फ्लाइट बढ़ी। पूरे देश को इस खालसे के ऊपर, इस देश के सपूत के ऊपर नाज है, उसको हमारा सल्यूट है। वहीं दूसरी ओर ठीक उसी फ्लाई पास्ट के बाद हमने कुछ सिख जत्थे देखे, हमने वो तस्वीरें देखी जिसके अंदर ये सिख जत्थे तलवारों के साथ में, लाठियों के साथ में निहत्थे पुलिस वालों के ऊपर वार कर रहे हैं। ये सिख धर्म बिल्कुल कतई नहीं सिखाता, और बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सिख धर्म को जिन गुरुओं ने रोशनी दी, मार्गदर्शन किया इन लोगों का, आज उन्हीं की अवहेलना करी, उन्हीं की सिखलाई को, सीख को इन्होंने ठुकरा दिया, लात मार दी। ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से था जैसे संत बिंद्रा वाले, जिसको लोग कुछ संत बोलते हैं, आतंकवादी था, जिसने गोल्डन टेम्पल के ऊपर कब्जा किया। उसने वहां पर हजारों की तादाद में उसने हथियार इकट्ठे करे और हजारों की तादाद में मासूम हिंदुओं को मरवाया। कितने हिंदुओं को बसों से उतरवा के मारा। वो किसी गुरु के पद चिन्हों पर नहीं चल रहा था, बदमाश था, आकी था, आकी था, खालसा नहीं था, आकी था। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। तो जो आकी था वो खत्म हो गया और राज कर रहा है खालसा। गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में अभी भी खालसा ही राज कर रहा है, और जो आकी थे वो खत्म हो गए। इसी तरीके से जो हमने जो रेड फोर्ट के ऊपर ये जो आकी लोग जो थे, आकी, इनकी बेहूदगी देखी, और ये मेरे को पूरा विश्वास है कि ये आकी लोग नहीं रहेंगे। पंजाब में कोई भी सेंसिबल पैट्रियोटिक सिख इस चीज को नापसंद करेगा, और किया भी है। ट्विटर पे जाइए, जो फार्मर प्रोटेस्ट के साथ थे वो इसको देखकर शर्मिंदा हो गए कि फार्मर्स के नाम पर, किसानों के नाम पर इस तरीके की हरकत इन बदमाशों ने करी। इन्होंने ना ही केवल किसानों की बेइज्जती करी, इन्होंने अपने धर्म की बेइज्जती करी, इन्होंने उस निशान की बेइज्जती करी जिस निशान के खातिर लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। हिंदुस्तान की फौज के अंदर भी जब फौजें चलती हैं, और खासतौर से सिख और सिखलाई की फौज
जब वो मार्च करती है तो सबसे आगे जो झंडा होता है वो यही होता है, निशान साहब होता है। और इसी के पीछे सारे सैनिक अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इसकी आस्था है, और इसकी आस्था को कितने चीप तरीके से इन बदमाशों ने तार तार कर दिया। जो सिख हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। और एक और बात मैं कहूं कि ये जो सिख थे, जिन लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर तलवारें चलाई, जो ट्रैक्टर से इनको रौंदना चाह रहे थे, जो हाथ जोड़ रहा है पुलिस वाला और उसको घेर कर ये सिख जो है मार रहे हैं, वो सिख नहीं है। ऐसे भी सिख दिखे जो एक महिला पुलिस अधिकारी को, कर्मी को घेर के उसको परेशान कर रही है, ये सिख नहीं है, सिख हो ही नहीं सकते। और ये मैं आपको भरोसा दिला दूं कि जो खालसे हैं वो इन लोगों की एक एक करके पहचान करेंगे और इनको किनारे खड़ा कर देंगे। याद रहे कि पंजाब के अंदर भी जब ये खालिस्तानी मूवमेंट चला था तो उसको खत्म करने के पीछे ये वही खालसे थे, ये वही खालसे हैं जिन्होंने तब वो आतंकवाद को खत्म किया था, और आज भी यही खालसे हैं जो इस बदमाशी और गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। किसानों की आड़ में इस तरीके का जघन्य अपराध किसी को सहन नहीं। अब थोड़ा सा हटके किसानों की तरफ भी आ जाए। नाम किसानों का है, किसान किसान किसान। कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और मेरा खुद गांव भी इसी इलाके में है। मैं अपने गांव में भी बात कर रहा था और मैंने कई अपने मित्रों से भी कल बात करी कि भाई इतनी बड़ी ये घटना हुई, आप इसको कैसे देखते हैं। मैं बता रहा हूं कि लोग शर्मसार हो गए कि यार ये क्या कर रहे थे कि देश विरोधी कार्रवाई भी हुई, हमारे नाम पर हो गई। बहुत आहत है। और टिकैत को इतनी गाली दे रहे हैं कि ये बदमाश है, ये कुछ पैसों में बिकने वाला व्यक्ति, ये अपने वामपंथी जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको भड़का कर ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो भड़का रहे हैं कि भैया लाठी और झंडा तैयार रखियो। तो ये है, ये हमको समझना पड़ेगा कि ये पूरा खेल क्या चल रहा है। ये वामपंथी लोग हैं जो किसानों के नाम पर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। निशाना मोदी है, मोदी से नफरत है, मोदी से नफरत है। और इसी किसान आंदोलन की आड़ में सिख फॉर जस्टिस वाले लोग भी आन खड़े हुए हैं। असली किसान की आड़ में इन्होंने कल जो हरकत करी कितनी शर्मनाक है, ये हम सब समझते हैं, जानते हैं। और मैं वो सिख फॉर जस्टिस वाले लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर उस काल में जिसके अंदर हजारों सिखों को, बेगुनाह सिखों को बर्बरतापूर्ण तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और कई अलग अलग इलाकों में मारा गया, याद रहे कि कई सिख आतंकवादियों ने बहुत हिंदुओं को बसों से उतारकर एक लाइन में खड़ा करके गोली से भून दिया। याद रहे कि कई सारे हिंदुओं को अपने गांव से पलायन करके शहरों में जाना पड़ा। आपने तो सिख फॉर जस्टिस का एक कैंपेन चला दिया क्योंकि आपके पास आईएसआई का पैसा आता है और आईएसआई भी समझदार है। हिंदू फॉर जस्टिस के लिए किसी ने कोई कैंपेन चलाया? क्यों नहीं चलाया? इसलिए नहीं चलाया कि आईएसआई को पता है कि हिंदू फॉर जस्टिस नाम की कोई चीज चलेगी नहीं, क्योंकि सारा जो फोकस है पाकिस्तान का, आईएसआई का, वो एंटी इंडिया है। हिंदुओं को पुअर लाइट में दिखाकर उनके ऊपर प्रहार करने का है और देश को तोड़ने का है। पन्नू जी, आप इस देश को तोड़ने के लिए आपने उन्हीं लोगों के साथ हाथ मिलाया जिन लोगों के खिलाफ आपका खालसा पंथ शुरू हुआ था। वही लोग जो लोग इस मुल्क पर काबिज थे, गायों का वध किया जाता था। आपको मालूम है हरमिंदर साहब को 2-3 बार तोड़ा गया, इन्हीं लोगों ने तोड़ा। और जिस सरोवर में आप नहाने जाते हैं, आपको मालूम है कि हर बार तोड़ने के बाद हजारों गायों के सिर काट के और गायों के जो धड़ थे वो इसी सरोवर में डाले गए, जिससे कि
आपको मुझको शर्मिंदा किया जाए, आपको मुझको जलील किया जाए, आपको और मुझको नीचा दिखाया जाए। ये उन्हीं ऐसे ऐसे आकी लोगों के खिलाफ ये पूरी मुहिम, ये मजहब, ये धर्म ये शुरू हुआ। और आज आप उसी सोच के लोगों के साथ में जुड़ गए हैं, वही सोच जिन्होंने इस देश का बंटवारा किया, वही सोचने वाले, ऐसे ही सोचने वाले लोग जो एक पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क को संचालन कर रहे हैं और धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई आम सिख इस तरीके से सोचता है, लेकिन ये गंदे लोग लोगों में बंटवारा पैदा करते हैं, दिलों में दूरियां पैदा करते हैं, जिससे कि इनकी दुकानें चल सकें। तो सिख फॉर जस्टिस वाले दरिंदों, आप इसको समझो कि ये मैं क्या बोल रहा हूं और ये क्या कर रहे हैं आप खैर सफल नहीं होंगे, लेकिन आपकी इस बेवकूफी की वजह से हो सकता है कि कोई नादानी में इस तरीके के कदम उठा ले और इस तरीके के कदम उठाने के बाद उनकी जान चली जाए। आपने देखा कि एक नादान व्यक्ति, एक जवान लड़का, किस तरीके से उसने ट्रैक्टर को स्पीड से दौड़ाते हुए बैरिकेड में टक्कर मारी, ट्रैक्टर पलट गया और वो बेचारा मारा गया। उसका क्या दोष? इसका कोई दोष नहीं, दोष आपका है, क्योंकि आप उनको भड़काते हैं। आप हिंदुस्तान आइए, आपसे आपका ट्रीटमेंट होगा। आप वहां पे अंग्रेजों के बीच में छुपे हुए, दुबके हुए। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो खालसे अपने आप को कहते हैं और जो सिख फॉर जस्टिस में ऐसे लोगों के पीछे चले हुए हैं, मैं आपसे विनती करता हूं कि ये आपके गुरु नहीं हैं। आपके गुरु 10वें पातशाह थे, आपके गुरु गुरु नानक थे, उनकी टीचिंग्स पर चलिए आप। संत भिंद्रा वाले आपके कोई गुरु नहीं है। संत लगाना छोड़ दीजिए। आतंकवादी था वो, उसने हरमिंदर साहब की बेइज्जती करी, उसकी वजह से वहां पर खून, कत्लो गैरत, बदमाशियां हुई, उसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसकी वजह से हजारों लोगों की जानें गई और उसकी वजह से इंदिरा गांधी को मारा गया और उसी की वजह से हजारों सिखों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। आप इन बदमाश लोगों को पहचानिए, इन लोगों के खिलाफ आप लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप ही एक ऐसी कौम है जो कि गलत को गलत कहती है और सही को सही कहती है। हमें आप पे नाज है और हमें आप पे यकीन है। इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में लोगों का मन भी ऊंचा रहेगा और मत भी ऊंची रहेगी। जय हिंद।